न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कावेरी जल मुद्दे पर राज्य के किसानों के साथ बड़ा समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कांग्रेस सरकार ने कावेरी जल के मामले में राज्य के किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता श्रीरामुलु ने लगाया। वह बीदर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कावेरी अथॉरिटी के निर्देश पर राज्य सरकार ने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा है। हालांकि अगर अदालत में हलफनामा दाखिल किया गया होता तो यह घटना नहीं होती। पहले जब हमारी सरकार थी तो हम शपथ पत्र दाखिल करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार कांग्रेस सरकार आई और हालत खराब हो गई। श्रीरामुलु ने आगे कहा कि तमिलनाडु की डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को खुश करने के लिए यह किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य डॉक्टर शांत कुमार मुदले ने कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटका क्षेत्रीय विकास बोर्ड के लिए अध्यक्ष अजय सिंह को सम्मानित किया। अजय सिंह कर्नाटका के कल्याण पक्ष से पूरी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में बोर्ड इस हिस्से में विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। कृषि सोसाइटी के कलबुर्गी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिद्धरामप्पा पाटिल और अन्य लोग वहां मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका समाचार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोगों से कहा है कि वे उन लोगों को वोट न दें जो संविधान के खिलाफ है। सीएम ने लोगों को सलाह दी कि वे ऐसी ताकत देकर अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें। वह बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति द्वारा आयोजित डी देवराज उर्स जयंत्योत्सव में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं होते तो भारत का इतना सार्थक संविधान नहीं होता। उन्होंने कहा देवराज उर्स ने सीएम के रूप में अपने पद के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़ी मेहनत की। भाजपा शासन में जोतने वाले व्यक्ति ही जमीन का मालिक है और अमीर ही जमीन का मालिक बन गया है। उन्होंने कहा यही कारण है कि मैंने कहा है कि अगर संविधान का विरोध करने वाले लोगों को सत्ता दी गई तो सामाजिक न्याय कमजोर हो जाएगा। सीएम ने इस आरोप के लिए भाजपा की आलोचना की कि SC, SP, TSP फंड का इस्तेमाल 5 गारंटियों के लिए किया जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी गरीबों और मध्यम वर्ग के जीवन को सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा इस पर विश्वास न करें, दस्तावेजों को देखें और भाजपा को सबक सिखाएं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री N. चलुवरायस्वामी और शिवराज तंगदागी ने पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी से मुलाकात की, जिन्हें बुधवार सुबह हल्के स्ट्रोक के बाद बेंगलुरु के जयनगर में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। सिद्धरामैया जो कुमारस्वामी के बीमार होने के समय मैसूर में थे, जेडीएस नेता की स्वास्थ्य स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे। वह बुधवार देर रात मैसूर से लौटे और कुमारस्वामी को आईसीयू से वार्ड में स्थानांतरित किए जाने के बाद अस्पताल का दौरा किया। गुरुवार को आगंतुकों का आना जाना लगा रहा और कई जेडीएस विधायकों, एमएलसी और अन्य लोगों को उन्हें परेशान न करने के लिए कहा गया। कुमारस्वामी की मां चन्नम्मा उनसे मिलने गई, जबकि उनके पिता HD देवेगौड़ा ने उनसे फोन पर बात की। उनकी पत्नी अनिता, बेटे और अभिनेता निखिल कुमार, बहू रेवती और 2 साल का पोता अवियान देव पूरे दिन अस्पताल में रहे। 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तमिलनाडु की याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जिनके पास जल संसाधन विभाग भी है, उन्होंने कहा कि राज्य ने पड़ोसी राज्य को पानी छोड़ने के निर्देश का पालन किया है और कावेरी बेसिन में जमीनी हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी पहली प्रतिबद्धता है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और संभावना है कि सुनवाई टल सकती है। श्री कुमार ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के बारे में अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कानूनी टीम के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि राज्य कावेरी जल विनियमन समिति CWRC और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA के सदस्यों को राज्य के जलाशयों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करेगा। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल तथा तिब्बती धार्मिक प्रमुख दलाई लामा हालेगिरे गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र की आधारशिला रखने के लिए दिसंबर में मांड्या का दौरा करेंगे। यह केंद्र अमेरिकी सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति के पिता, अमेरिका स्थित डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति के स्वामित्व वाले भुटाई ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति कृषि और मांड्या जिले के मंत्री एन चलवरायस्वामी, MLC दिनेश गुलिगौड़ा और अन्य लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और हेलीगेरे गांव में हेलीपैड, सड़क, नालियां, बिजली, पेयजल आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मांगी। सिद्धरामैया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मैं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाऊंगा और मामले पर चर्चा करूंगा। बीजापुर शहर के अम्बेडकर चौक के करीब गगन महल कंदक में एक व्यक्ति के गिरने की खबरें चलाने से घटनास्थल पर अग्निशामक दस्ता पहुंचकर लगभग 2-3 घंटे मशक्कत करने के बाद एक व्यक्ति की लाश को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही मरने की वजह। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी ने कहा कि 4 सितंबर को सूखे से संबंधित मुद्दों पर कैबिनेट उप समिति के बैठक में कर्नाटक के कुछ तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर निर्णय लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा करेंगे। 125 तालुकों में मिट्टी की नमी खत्म हो गई है। फसल क्षति सर्वेक्षण किया गया और रिपोर्ट 31 अगस्त को प्रस्तुत की गई। हमें अब देखना होगा कि कितने तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जा सकता है। फिलहाल पीने के पानी का कोई संकट नहीं है।
उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने से पहले केंद्र और राज्य द्वारा निर्धारित मानदंडों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 16 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजनाओं में नामांकित किया गया है और निवारक उपाय के रूप में 35,000 किसानों को पहली किश्त जारी की जाएगी। लेकिन अगर किसी तालुक को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है तो वहां के सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। उन्होंने समझाया कि किसानों ने फसल बीमा के लिए अनुमानित प्रीमियम 50 करोड़ रुपए का केवल 2% ही भुगतान किया है, जबकि बाकी लगभग 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने से रोकने और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का आग्रह किया। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शुरू से ही कावेरी मुद्दे पर गलती की। बोम्मई ने कहा कि सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 दिनों के लिए 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रही है। बोम्मई ने कहा सरकार को तुरंत पानी छोड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कानूनी लड़ाई लड़ने और पानी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।